नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। आइए बिना देर के शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। पांचवी सबसे लंबी नदी है। सर्वप्रथम 1945-46 में नदी बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी परियोजना, जिनमें से 10 नर्मदा नदी पर, 20 उसकी सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 135 मध्यम और तथा 300 छोटे बांध तथा बैराज बनाए गए हैं। सरकार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। ठीक है, नौगांव के पास आधार से 163 मीटर ऊंचा है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर 138 मीटर है। इसमें कुल 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी का जल 65.1% हिस्सा मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है। सरदार सरोवर से 65% इसको मध्य प्रदेश को प्राप्त है, जबकि गुजरात को 32% और राजस्थान को 1.79 और महाराष्ट्र को 0.89% प्राप्त हो रहा है। परियोजना की उत्पादित विद्युत में सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को होती है तथा इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश को होती है। तो ध्यान रखिएगा। अतः सरदार सरोवर परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। लेकिन इसमें पूछा जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिलता है। तो इस राज्य से मिलता है, इस परियोजना से मिलता है किसको मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, और इन्हीं को मिलता है। 4 राज्यों को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में सामाजिक विज्ञानी मेधा पाटकर ने महाराष्ट्र को तत्कालीन धुले जिले में नर्मदा धारणाग्रस्त समिति की स्थापना की थी। 1989 में उन्होंने स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। किसमें? 89 में। नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर परियोजना भी कहते हैं। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना से 1000 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है। नर्मदा घाटी में तावा, बारना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजना में 3,98,300 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित कर ली गई। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया जाता है। नर्मदा की सहायक नदी मान परियोजना हथनी नदी पर शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना और बेदा नदी पर अपर बेदा परियोजना का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी से जुड़े प्रश्न देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी बनाएगा? इसमें से नर्मदा नदी। इसमें नर्मदा नदी बनाएगा सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो नर्मदा नदी। कौन? नर्मदा नदी। उपरित में से सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों में भागीदार करती है। कौन? भांडेर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, आगे देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को इसे जुड़े याद रख लीजिएगा कि ये राज्य निम्नलिखित में से कौन से सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? कौन से थे? मेधा पाटेकर। कहाँ है मेधा पाटेकर? डी नंबर। ठीक है, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ओंकारेश्वर, बाणसागर, बारंगी, इंदिरा गांधी। तो बाणसागर परियोजना इस पे नहीं है। आगे देखते हैं। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो है नर्मदा नदी पर। ठीक है, निम्नलिखित जलाशय में किस एक मध्य प्रदेश का हरसू कस्बा जलमग्न हुआ है? तो इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध के कारण हरसू कस्बा जलमग्न हुआ था। उस समय करंट था, इसलिए पूछ लिया गया 2004 में। ओंकारेश्वर परियोजना से किस एक भी संबंध है? ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पे है। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया था? तो किसमें? सरदार सरोवर परियोजना को ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ किया गया था। अब आते हैं भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना भूतपूर्व पंजाब राज्य के और उसके उत्तराधिकार राज्य राजस्थान राज्य का संयुक्त उपक्रम। किसके? पंजाब और राजस्थान का। इस प्रकार पंजाब, राजस्थान एवं हरियाणा की संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया। किसको? सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल 2 बांध का निर्माण किया गया। इसे लाभान्वित जिले हैं पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, भाखड़ा बांध का निर्माण 1963 में पूरा हुआ। यह बांध सतलज नदी को बनाया गया। भाखड़ा बांध जलाशय को गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किसकी है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है। आगे देखते हैं इसका आंसर। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो कौन कौन? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, सी आंसर। ठीक है,
भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलुज नदी पे। किस पे? सतलुज नदी पे। अब देखते हैं कावेरी नदी पर बने बांध। भारत में जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सीतापुंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 ईस्वी में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। कृष्णराज सागर बांध की रूपरेखा एम्स विश्वेश्वरैया में बनाया था। कृष्ण सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। कौन कौन? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और पुडुचेरी। ठीक है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी का उपयोग योग्य जल की मात्रा 50% निर्भरता के आधार पर कुल 740 टीएमसी विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को और केरल को 30 टीएमसी, तमिलनाडु को 14.75 टीएमसी, कितना 404 टीएमसी एवं पुडुचेरी को 60 टीएमसी फीट आवंटित किया गया है। कितने राज्य हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रश्न जोड़ते हैं। भारत का कौन सा सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? कौन सा है? इसमें से है शिव समुद्रम जल प्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस पर स्थित है? कहाँ पे स्थित है ये? तमिलनाडु में, नहीं सॉरी कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र। कावेरी नदी जल बंटवारे के किन राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। तमिलनाडु एवं कर्नाटक जल विवाद संबंधित है किससे? कावेरी नदी से। कावेरी नदी से। आगे देखते हैं। अब आते हैं नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नवगठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। किसमें? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। यह तेलंगाना के नालकोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के मध्य निर्मित है। इस परियोजना के माध्यम से मुख्यतः पलनाडु इन जिलों को सिंचाई उत्तर हुई। नागार्जुन सागर बांध का ऊंचाई 125 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध जलाशय 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत 1450 मीटर लंबा एवं चिनाई नदी पर बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध में से एक है। चिनाई बांध में से एक है। बांध की कुल लंबाई 15,956 फीट है। ठीक है, 4,863 मीटर, यानी मतलब 5 किलोमीटर के आसपास है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन बांध है? नागार्जुन सागर तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है उसकी है कृष्ण नदी। कृष्णा और अर्जुन, ध्यान रखिए, कृष्ण अर्जुन से जोड़ दीजिए। कृष्ण और अर्जुन महाभारत के दो पात्र हैं। नागार्जुन सागर बांध किस पे? कृष्ण पे। आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन और कृष्ण महाभारत के दो पात्र हैं। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अब आते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई। किस पे? महानदी पर। हीरा महान होता है, महानदी के पास हीरा होता है, तो इसलिए महानदी। महानदी के पास हीरा होता है तो महानदी पर हीराकुंड बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। इस विशेष परियोजना का निर्माण 1948 में शुरू हुआ और अगस्त 1956 में पूरा हुआ। 1997 में परिचालन शुरू हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में 7.69 मीटर एवं 4.8 किलोमीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा और मिट्टी का बना बांध है। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना हुआ बांध हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट से लगभग 1,55,635 हेक्टेयर खरीफ तथा 1,08,385 हेक्टेयर रबी फसल की सिंचाई की जाती है। ठीक है, आइए इससे जो प्रश्न देते हैं। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? क्या है? महानदी पर। महानदी के पास होता है महानदी पे। अगला प्रश्न, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। अगला देखते हैं चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले के समीप से जनपावा पहाड़ी से निकलती है। इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध शामिल है। किसके बाद? चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत शामिल है गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और राणा प्रताप, तीन लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, एवं कोटा बैराज निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर बांध चंबल घाटी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। चंबल घाटी में 4 परियोजना है, जिनमें से गांधी सागर प्रथम परियोजना है। कौन कौन? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। 4 परियोजना है, जिनमें से गांधी सागर प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में
स्थित है, 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास 1954 में हुआ था। इसके पावर स्टेशन में कार्य 1957 में प्रारंभ हुआ। 1960 में बिजली उत्पादन और इसका वितरण शुरू हुआ। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य के कोटा से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो राजस्थान में कौन कौन से है? जवाहर सागर और राणा सागर। गांधी सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? गांधी सागर चंबल घाटी परियोजना पर मध्य प्रदेश में मंदसौर में स्थित है। और जवाहर सागर तथा राणा सागर दोनों है राजस्थान में। ठीक है, आइए देखते हैं चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? सरदार सरोवर नहीं, भाखड़ा नहीं, इंदिरा गांधी, गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर। आइए देखते हैं निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को मिलता है? तो चंबल घाटी परियोजना को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हालांकि मयूराक्षी हीरा कौन को भी अलग से मिलता है, अलग अलग राज्यों को, इसलिए इसमें एक से अधिक होगा। गांधी सागर बांध में किस एक नदी का भाग, किस एक का भाग है? चंबल परियोजना का भाग होगा गांधी सागर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित चंबल घाटी योजना में संबंधित नहीं है। गांधी सागर रही है, जवाहर सागर रही है, गोविंद पलापन सागर नहीं पता, गोविंद सागर नहीं पता। देखते हैं आगे। एक और दो सही है, एक और दो सही है इसका। ठीक है, तो सी में 3 और 4 तो संबंधित नहीं है। 3 और 4 इसका संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? कौन सा? नागार्जुन सागर बनबे किया है, राणा प्रताप सागर बनबे किया है। तो ऐसा बी नागार्जुन सागर स्वरूप। नागार्जुन सागर हीराकुंड उस पे कृष्णा नदी पे। राणा प्रताप सागर है चंबल नदी पे। ध्यान रखिएगा, गलती हो गया था। आगे देखते हैं टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भगीरथी गंगा की उपधारा पर हुआ है। भिलंगना के संगम पर थोड़ा सा आगे हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित हो। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और भिलंगना नदियों के अतिरिक्त जल संग्रहण को सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण हेतु उत्पादन करना है। इस परियोजना की योजना आयोग की स्वीकृति 1972 में प्राप्त हुई, किंतु निर्माण 1977-78 से प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम का लिमिटेड स्थापना की गई थी। ठीक है, टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध परियोजना के विरोध के कारण भूकंप प्रवण क्षेत्र की स्थिति एवं पर्यावरण को लोगों को विस्थापन से जुड़े हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ध्यान रखें, टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण किया जा रहा है। किस नदी पे? रामगढ़, भागीरथी, भिलंगना नदी पे। भिलंगना नदी, सॉरी भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। या भागीरथी और भिलंगना के संगम के आगे है, भिलंगना जैसा कह सकते थे, कोई बात नहीं। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदियों पर बनाई गई है? किसकी? भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना पे। भागीरथी और भिलंगना पे। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी और भिलंगना पे। भागीरथी और भिलंगना पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टिहरी बांध बना हुआ है किस पे? यमुना, अलकनंदा, यमुना, टिहरी नदी पर। गंगा नदी पर। ऐसा इसे गंगा नदी मान सकते हैं। चलिए, दिए गए चित्र में दिए गए टिहरी बांध के अवस्थान को चिन्हित कीजिए। इसमें टिहरी बांध कौन सा है चिन्हित करना है। भिलंगना नदी है, कोटेश्वर है, यही हो सकता है। सी सी ये है। ठीक है, पानी कैसे कैसे रख दिया है। आगे देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी आने वाले विनाशकारी बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। इस परियोजना का रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। मेथोन बेल पहाड़ी एवं तिरैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर, कोनार बांध कोनार नदी पर तथा पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। डीवीसी ने बराकर नदी पर बेल पहाड़ी नामक एक नए बांध का प्रस्ताव रखा है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले के बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 ईस्वी में पूरा हुआ। कोनार बांध कोनार नदी पर हजारीबाग जिले में अवस्थित है। इसका निर्माण 1955 में पूरा हुआ। मेथौन बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड पे बनाया गया। मेथौन बांध का निर्माण वर्ष 1957 ईस्वी में पूरा किया गया। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी के पर मेथौन बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज एवं उसके नहर नेटवर्क के पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान, हुगली और हावड़ा जिले के कुछ संचित होती है। ठीक है, तो कहाँ पे कुल मिलाकर? झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा। तलैया बांध इस नदी पर बना किस पे? तिलैया बांध बराकर नदी पे। किस पे? बराकर नदी बना हुआ है। मेथौन बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बराकर नदी। किस पे? बराकर नदी पे। निम्नलिखित में विचार कीजिए। दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन का विकास पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख नदी की मानी जाती है। ठीक है, दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता प्रवाहित होती तथा निचले भागों में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ये भी सही होगा। आइए देखते हैं। ये और आप दोनों सही, कथन की व्याख्या भी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की थी? कब की थी? इसमें से पढ़े आप लोग 1948 में। 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? इनमें से कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। और नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत से पहले से हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विविध परियोजनाएं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
तो एक बार आप रिविजन कर लीजिए पीछे से। आइए देखते हैं, मेन मेन परियोजनाएं हो गई हैं। अब उससे छूट करके जो परियोजनाएं बाकी रहेंगी उनको देखते हैं। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की सिंचाई की सुविधा के अलावा बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन और पर्यटन जैसे अनेक कार्य किए जा चुके हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1997 ईस्वी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग में हुई थी। भारत और भूटान के सहयोग से चूखा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान के वांगचू अथवा रायदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। चूका बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। यह परियोजना 1974 ईस्वी में भारत एवं भूटान के समझौते के साथ सरकार के वित्त पोषण द्वारा प्रारंभ की गई थी, जिसमें 60% अनुदान एवं 40% ऋण के रूप में था। ठीक है, ऋण की भाग 5% वार्षिक की दर से 15 वर्षों के अदा करना था। इस परियोजना के भूटान प्रबंधन के हाथ में 1991 में सौंप दिया गया। 336 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना के उत्पादित बिजली का अधिकांश भाग भारत को ही निर्मित किए जाने का प्रावधान है। इडुक्की बांध परियोजना का निर्माण केरल राज्य के पेरियार नदी पर, इडुक्की बांध परियोजना केरल नदी के पेरियार नदी पर किया गया। यह बांध एशिया के सबसे ऊंचे आर्क बांधों में से एक है। ठीक है, इडुक्की बांध की ऊंचाई लगभग 554 फीट के अनुसार है। यह बांध दो पर्वतों कुरावनामाला एवं कुराथीमाला के मध्य स्थित है। कौन? इडुक्की बांध। तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना। कौन कौन? तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। चेन्नई शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य कृष्णा बेसिन में 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने अपने अपने हिस्से से 5-5 टीएमसी अर्थात कुल 15 टीएमसी जल देने पर सहमत व्यक्ति थी। तेलुगु गंगा परियोजना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, लेकिन 92 जिले इसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर। कौन सा? मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी मिलान करने की देता है, ध्यान रखना। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्यों को लाभान्वित है। कौन? मयूराक्षी परियोजना से। इस परियोजना के तहत झारखंड में कुछ प्रमाणिक स्रोतों से मयूराक्षी नदी पर ही कनाडा एवं मानसरोवर का बांध, कनाडा या मानजोरस बांध निर्मित किया गया। ठीक है, मयूराक्षी परियोजना से कितना हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है? पोचमपाद एवं पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी के जनपद निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। कौन? पोचमपाद या पोचमपाद परियोजना। ठीक है, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना। कौन? कलपोंग जल विद्युत परियोजना पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। कलपोंग नदी पर स्थित भी है। रिहंद परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। इसके तहत 934 मीटर लंबा तथा 91 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। इस बांध के नीचे पिपरी में 300 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है। इस बांध की पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उकाई गुजरात राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तापी जिले के उकाई नामक स्थान पर ताप्ती नदी पर यह परियोजना 1972 ईस्वी में पूरी हुई थी। यहीं पर 27 मीटर लंबा तथा 81 मीटर ऊंचा विशाल बांध बनाया गया है। इसे निकलने वाली नहरों में से लगभग 1.31 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता है। इस परियोजना के तहत 305 मेगावाट क्षमता का एक विद्युत गृह भी निर्मित किया गया है। कालागढ़ बांध का निर्माण रामगंगा नदी पर किया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर तथा लंबाई 715 मीटर है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर निर्मित है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश के वर्तमान नर्मदापुरम जिले में तवा नदी पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 57.92 मीटर है, जिसका निर्माण 1978 में पूर्ण हुआ था। तवा सिंचाई परियोजना 1992-93 में पूरी हुई। तवा बांध का जलाशय सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य के पश्चिमी सीमा पर बनता है। पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर किया गया है। इस बांध की ऊंचाई 132.5 मीटर है। इस बांध द्वारा निर्मित जलाशय के जल का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है, जिसे ब्यास डैम के नाम से जाना जाता है। इस बांध द्वारा महाराणा प्रताप सागर की झील का निर्माण हुआ है, जिसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थलों में से एक है। मेजा बांध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित कोठारी नदी पर निर्मित है। कौन? मेजा बांध। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के देवगढ़ के निकट अरावली पहाड़ी से होता है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना की स्थापना मुख्यतः सिंचाई हेतु की गई है। तुलबुल नौवहन परियोजना मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर के झेलम नदी पर। कौन? तुलबुल परियोजना शुरू किया गया था, परंतु अभी तक स्थगित है। कौन? तुलबुल परियोजना को स्थगित कर दिया गया अभी तक। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बुलर बैराज कहता है। भारत ने 1984 ईस्वी में बुलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। इस परियोजना को भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद तब से उभर के सामने आया जब 1987 से पाकिस्तान द्वारा इस निर्माण कार्य को 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन मानते हुए रोकने की मांग की गई थी। बगलिहार परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई। बगलिहार परियोजना
दमनगंगा सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा जिले दक्षिण गुजरात में वापी से 30 किलोमीटर दूर दमनगंगा नदी पर स्थित है। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर निर्मित है। पंबा सिंचाई परियोजना पंबा नदी पर केरल के पाथनमथिट्टा जिले में स्थित है। बैरा सुईल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बैरा सुईल नदी पर स्थित है। ये रावी नदी की सहायक नदियां हैं। पुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है। किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित है। कौन किसाऊ बांध प्रस्तावित है? टोंस हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रभावित होती है। इस परियोजना से शक्ति हेतु लाभान्वित होने वाले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। गोदावरी नदी पर स्थित बभनी प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र और तेलंगाना की एक अंतर्राज्यीय विवाद बांध परियोजना है। तपोवन विष्णु जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली हवेली गंगा पर स्थित है। ठीक है। ये है परियोजनाएं। अब आते हैं डायरेक्ट यहाँ पे लिस्ट देते हैं इनका। जल विवाद न्यायाधिकरण गठन और संबंधित राज्य। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण 2018 में गठित था। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच विवादित है। कृष्णा टू आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच विवादित है। वंशधारा ओडिशा आंध्र प्रदेश के बीच है। महादई गोवा और कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच अवस्थित है। तो महादाई गोवा कर्नाटक और महाराष्ट्र। रावी ब्यास पंजाब हरियाणा और राजस्थान। गोदावरी का विवाद है आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश उड़ीसा। ठीक है। अब आइए नर्मदा का है गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान। आइए देखते हैं इससे जुड़े प्रश्नों के बारे में। तो मिलान करना है। इकाई परियोजना किस पे है? जायकवाड़ी खड़गवाल मयूराक्षी। ठीक है। नदियां अलग अलग दी गई है। आइए देखते हैं डायरेक्ट आंसर। उपयुक्त प्रश्नों में सूची 1 सूची 2 में असंगत होने के कारण विवादास्पद रहा है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी ए को माना जबकि यह त्रुटिपूर्ण है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। पश्चिम बंगाल में झारखंड दोनों राज्य में लगान होते हैं जबकि खड़कवासला परियोजना महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित मुठा नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के गोदावरी नदी पर है। कुल मिला के यह है उकाई परियोजना तापी नदी पर, जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, खड़कवासला परियोजना मुठा नदी पर स्थित है। कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तवा प्रयोग कृष्णा नदी पर नहीं है। मिदनापुर नहर कसाम्बली नदी मेटूर नदी कावेरी नदी पर उकाई परियोजना तापी नदी पर। कौन सी? तापी नदी पर उकाई परियोजना। ठीक है। आगे देखते हैं। मिदनापुर नहर कसावती है। तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर। ठीक है। आगे देखते हैं। जुनिया बनाई और नीचे दिए गए उत्तर को चुनित करना है। डायरेक्ट देखते हैं। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुखपाड़ी कर्नाटक में। प्रश्न ऐसे मिलान करने वाला ही आता है। हिमाचल बांध का निर्माण सतलज नदी पर बनाया गया है। बांध को बनने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाखड़ा बांध आने वाली तलछटी मिट्टी को रोकना, अपवाद क्षेत्र में वन लगाना, हिमाचल प्रदेश सिंचाई के लिए जल देना, मछलियां पालना। तो इनमें से ए होगा। कौन सा ए होगा? आगे निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना में कौन सा भारत के भूटान के सहयोग से बनाई गई? भारत में भूटान के सहयोग से बनाई गई दुलहस्ती परियोजना। कौन? चुक्का बांध। चुक्का बांध परियोजना भूटान एवं बांगतू अथवा रैयत नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की सिंचाई 40 मीटर है ऊंचाई। यह परियोजना 1974 ईस्वी में भूटान से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषण प्रारंभ की गई। ठीक है। आते हैं। पूछ रहा है कि भाखड़ा बांध किस पे है, हीराकुंड बांध किस पे है, नागार्जुन सागर किस पे है। आप आइए पहले हीराकुंड। हीरा महानदी पे है। हीरा और महान बता दिए थे। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर। किसे? पेरियार नदी पर। तो मिलान कर लीजिएगा। मैं बता दिया हूँ आंसर। वैसे इसका आंसर बी है। कौन? बी है। आगे देखिए भाखड़ा सतलज हीराकुंड महानदी इडुक्की पेरियार पर नागार्जुन पर कृष्णा नदी पर। आगे तो इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे क्योंकि विविध है। कौन सी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तेलुगु गंगा परियोजना। ठीक। तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी पहुंचाता है? किसको? मदुरई नहीं, मद्रास चेन्नई की। किसको? चेन्नई की। नदी घाटी परियोजना में कौन सा आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कावेरी नदी पर कौन सा है? कृष्णा नदी पर कौन सा है? नालंदा का चंबल पे कौन सा? ठीक है। तो मेटूर बांध इस पे है कावेरी नदी पे। ठीक है। गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध
किस पे? सरदार सरोवर चंबल नदी पे है, ठीक है। और कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पे देखते हैं आगे। कृष्णा नदी पे अलमाइटी बांध है, मेटूर बांध है कावेरी नदी पर, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलमाइटी बांध किस नदी पे है? उसमें दिया था कृष्णा नदी पे, किस पे? कृष्णा नदी पे। अलमाइटी बांध कृष्णा नदी पे है। मेटूर बांध कहाँ पे है? मदिराक्षी कहाँ पे? नारायण सागर कहाँ पे? दे रहा है, इसको सम्मिलित करना था। मेटूर बांध कहाँ पे? मदिराक्षी कहाँ पे? नागार्जुन कहाँ पे? हीराकुंड कहाँ पे? तो हम लोग नदियां तो देख चुके हैं, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, हीराकुंड कहाँ पे? महानदी पे। मदिराक्षी नदी पे, और मेटूर बांध अलमाइटी, मेटूर अलमाइटी एक ही है। कहाँ पे? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेटूर बांध तमिलनाडु में है, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, और हीराकुंड उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं पूछ रहा है, और नदियां कौन सी है? इडुक्की बांध माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे है, इडुक्की बांध पेरियार नदी पे होगा। आगे देखते हैं, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। अब पोचमपाद परियोजना, चलिए कहाँ पे? ये पोचमपाद देख लेते हैं, इसमें कौन सी नदी दिया था? बेतवा नदी, ठीक है। मैं बता दिया आंसर, बाकी इसका आंसर होगा सी, 4123। इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पे, मताटीला बांध बेतवा नदी पे, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी के तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी, नहीं, हाँ भागीरथी, और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, ठीक है। आइए देखते हैं आंसर ए, वन का ब, वन का ब सी है, दू का द, दू का द सही है कृष्णा नदी पे, थ्री का सी जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पे, ठीक है। टिहरी गढ़वाल राज्य जिले में स्थित है, सॉरी राज्य में, उत्तराखंड राज्य। निम्नलिखित पर विचार के नीचे कथन पर कौन सा सही उत्तर है, चयन करना है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर स्थित है, देखते हैं। सोन नदी की शायद नहीं है, मुझे लगता है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में कर्नाटक के संयुक्त उपक्रम है, देखते हैं। मिथौन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी पर है, तो सही है। 2 और 4 तो सही है, 2 4 इसमें भी है, और 2 4 इसमें भी है, तो डी 1 2 3 4 चारों सही है, ठीक है। देखिए, रिहंद बांध परियोजना सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पे है, ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पे है, तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश में कर्नाटक में संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलपोंग जलविद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? कॉलपोंग जलविद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर किस नदी पे स्थित है? नदी भी याद रखना है, कॉलपोंग नदी पर, ठीक है। कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में। भारत का सबसे पुराना जलविद्युत परियोजना इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा सिद्रावा। भारत में जलविद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग निकट से सिद्रोपोंग में हुई थी, ठीक है। भारत में प्रथम जलविद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिव समुद्रम में। कहाँ? शिव समुद्रम, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में सिद्राबाग, ठीक है, दार्जिलिंग में सिद्राबाग में हुई थी, ध्यान रखिएगा। शिव समुद्रम का भी कुछ खास है, मैंने पढ़ा है ऊपर में, आप लोग भी पढ़ाया है, देखते हैं क्या होता है। फरक्का बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। घाट प्रवाह कहाँ है? हमको नहीं पता। घाट प्रवाह कर्नाटक में होगा, ठीक है। घाट प्रवाह मात प्रवाह और घाटी है सब। हीराकुंड उड़ीसा में। काकरापारा जलप्रपात कर्नाटक में है, और घाट प्रवाह गुजरात में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गलती बोल दिया था उसमें। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में, घाट प्रवाह नदी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी उड़ीसा पे है। काकरापारा जलप्रपात ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। उकाई परियोजना हीराकुंड बांध कोयना नदी, ठीक है। हीराकुंड उड़ीसा। अब देखते हैं उकाई परियोजना, इसमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं रिहंद परियोजना को कौन का है देखिए ना, वो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है, और उकाई परियोजना गुजरात में है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में होगी। छत्तीसगढ़ विशेष इतना लेंदी पूछता है ना, और यूपी विशेष पूछिए मत। आइए, गोविंद सागर बांध सतलज नदी पे, कोलेरू बांध कृष्णा नदी पे, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे, बुल्लर झील झेलम नदी। कौन सुमिलित नहीं है पूछ रहा है? बुल्लर झेलम पे है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे, ये भी सही है। कोलोरी जल कृष्णा नदी पे नहीं है। कोलेरू कहाँ पे है? कोलेरू कोलेरू झील कृष्णा नदी पर नहीं, बल्कि गोविंद एवं कृष्ण द्वाब क्षेत्र में स्थित है। गोदावरी एवं कृष्ण द्वाब क्षेत्र में स्थित है, किसी नदी पर नहीं, ठीक है। कालागढ़ बांध किस नदी पर है? कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर, ठीक है। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है? बांध की लंबाई इतना है, जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता इतना है, स्थिति गढ़वाल में है, सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर है, तो इनमें से बांध की लंबाई 825 मीटर नहीं है। कितना है भाई साहब? 715 मीटर है। तवा परियोजना कहाँ अवस्थित है? तवा परियोजना होशंगाबाद जिले में स्थित है, किसके?
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, तवा नदी पे। पोंग बांध किस नदी पे स्थित है? तो ब्यास नदी पे। पोंग बांध ब्यास नदी पे स्थित है। मेजा बांध किस नदी पे है? कोठारी नदी पे। किसे? कोठारी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। अच्छा का नाम बुलबुल है, ठीक। बुलबुल। तुलबुल परियोजना किस पे है? झेलम नदी पे। किस पे? झेलम नदी पे, ठीक है। आगे देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? झेलम नदी पे। झेलम नदी पे। इसके लिए पाकिस्तान से झगड़ा हो गया है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समझ विवाद उठाया गया, भारत को किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो झेलम नदी पे। झेलम नदी पे होगा जी। झेलम नदी नहीं, चिनाब नदी पे। किस पे? झेलम नदी, चिनाब नदी पे बगलिहार परियोजना। बगलिहार चिनाब पे, ठीक है। बगलिहार परियोजना जो हाल में चर्चित रही, स्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित है बगलिहार परियोजना। बगलिहार बांध चिनाब जो, ठीक है। पड़ंगा बांध रावी नदी पे, श्रीशैलम तुंगभद्रा। ये रावी नदी पे दो सही है, केवल सी दो तीन। श्रीशैलम नहीं है। श्रीशैलम कहाँ पे है भाई साहब? तेलंगाना सीमा पर कृष्णा नदी पर है। ओ हो, सॉरी। पड़ंग बांध हिमाचल प्रदेश मंडी जिले में स्थित ब्यास नदी पर स्थित है, ठीक है। बगलिहार परियोजना बाकी तो है ही है वहाँ पे। चाहिए, सही है। दमनगंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, पंबा केरल में। कारा कौन सा सुमेलित है? तीनों का तीनों सुमेलित है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नाम से ही जान लीजिएगा कितना तपोवन है, विष्णुगढ़ है, सब देवता का नाम है। मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को उतना मतलब नहीं रहता, उत्तराखंड को मतलब रहते देवी देवताओं से। महाकाली संधि भारत और किस देश के बीच थी? महाकाली संधि नेपाल से, ठीक है। कौन सा समित नहीं है? कलपकम तमिलनाडु, ठीक है। नरौरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान में होना चाहिए, ठीक है। आइए, राजस्थान राज्य में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का समय नदी बंधु गांधी सागर परियोजना से, केवल गांधी सागर परियोजना। मिट्टे पानी कल्प सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में। कहाँ पे? कल्प सागर परियोजना। अगला प्रश्न है 37 नंबर, कौन सा सम्मिलित नहीं है? चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा के बीच नहीं है, बल्कि राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा के बीच नहीं है, क्योंकि चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान मध्य प्रदेश राज्य से, ठीक है। कौन सा राज्य सुइल नदी परियोजना पर स्थित है? कौन सी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। गलत बात। शिव समुद्रम केरल, यही कर्नाटक में शिव समुद्र कावेरी नदी पे है। गांधी सागर मध्य प्रदेश, ठीक है। कर्नाटक है, ठीक है। राइट। नांगल बांध सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पे, ठीक है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पे नहीं, कृष्णा पे है। झूठ काहे बोलते हो बाबू, पकड़ा जाओगे। अर्जुन जी हैं, कृष्ण के साथ रहेंगे। बाकी सब सही है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत प्रश्न है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय नदी प्रस्तावित है किसमें? पश्चिम बंगाल में। तीस्ता जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तीस्ता जल परियोजना सिक्किम में। सिक्किम में, ठीक है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पे रानी लक्ष्मी परियोजना, टिहरी बांध, रामगंगा परियोजना, ठीक है। टिहरी लेके चले जाओ भागीरथी पे, रामगंगा पे चले जाओ। रिहंद परियोजना लेके चले जाओ किस पे? बेतवा पे। टिहरी बांध बेतवा नदी पे। गड़बड़ा जाता है भाई। टिहरी भागीरथी नदी पे, रानी लक्ष्मी बेतवा नदी पे, रिहंद परियोजना रिहंद पे, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिहंद रिहंद, रामगंगा, रानी लक्ष्मी बेतवा पे, टिहरी बांध भागीरथी पे। थोड़ा सा दिमाग है कीजिएगा। रानी लक्ष्मी पर किस पे है? बेतवा पे, ठीक है। रानी लक्ष्मी बेतवा पे। इसको और नाम से अंदर राजघाट परियोजना, ठीक है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती परियोजना राव चिनाब, चिनाब, ठीक है। दुलहस्ती चिनाब पे है। इंदिरा गांधी सागर सतलज नदी पे, नागार्जुन सागर कावेरी नदी पे, उकाई परियोजना उकाई नदी पे। नागार्जुन सागर कावेरी, अरे यार कृष्णा है ही। काहे कावेरी कावेरी हमको बार बार भड़का रहे हो? काहे नहीं समझ रहे हो बाबू? भवानी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप जी राजस्थान में चले जाइए, गांधी जी चले जाइए मध्य प्रदेश में, ठीक है। राणा प्रताप मध्य प्रदेश में, गांधी सागर राजस्थान में जी। देख लेते हैं एक बार आंसर। तुमको क्या चाहिए? आंसर चाहिए। भद्रा कर्नाटक, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा जी राजस्थान। राणा जी राजस्थान से, ठीक है। सरदार सरोवर बांध राणा जी, ठीक है। तलैया बांध कुनार नदी पे नहीं यार, तलैया बांध कुनार नदी पे कहाँ से हो जाएगा? एक कोडरमा जिले में से बराकर नदी पे, तलैया बांध बराकर नदी पे, ध्यान रखिएगा। बराकर, गांधी सागर, चंबल, नागार्जुन सागर, कृष्णा जी, ठीक है। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत सागर जल परियोजना कहाँ पे स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र में है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बेतवा माता टीला परियोजना, ठीक है। महानदी, महान नदी हीराकुंड, चंबल, गांधी सागर, ताप्ती,
काकरापारा, काकरापारा ताप्ती। आइए सर, बेतवा, माता टीला, महानदी हीराकुद, चंबल, गांधी सागर, ताप्ती, काकरापारा, ठीक है। माता टीला बांध किस नदी पर है? माता टीला बेतवा नदी पे, ठीक है, बेतवा नदी पे। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और बिहार। कहाँ है? कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना है? किसाऊ बांध परियोजना हमको भी नहीं पता है। देखिए, किसाऊ बांध परियोजना सागर नदी टोंस पर स्थित है। परियोजना टोंस हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड की सीमा होकर प्रभावित होती है, ठीक है। आगे तिलैया बांध, पंचेल ही बांध, तिलैया बांध इस पे चंबल पे नहीं है। और राणा प्रताप सागर, माता टीला। तिलैया बराकर पे है, राणा प्रताप चंबल पे है, माता टीला बेतवा पे है, बाकी पंचेत हिल चले दामोदर पे, ठीक है। आइए, तिलैया बराकर, पंचेत हिल दामोदर, राणा प्रताप सागर चंबल, तो माता टीला बांध बेतवा, ठीक है। त्रिगन परियोजना विजयन नदी पे, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे, पोचमपात गोदावरी, माता टीला बेतवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया। कौन सा आवाज सिंचाई के लिए नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है? शिव समुद्रम। अति विवादित बब्बली प्रोजेक्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखिए भाई साहब, दुलास्ती परियोजना चिनाब नदी पे, गांधी सागर चंबल नदी पे, उगाई परियोजना ताप्ती नदी, तवा परियोजना तवा नदी पे, ठीक है। मलम पूजा बांध किस नदी पर स्थित है? मलम पूजा बांध मलम पूजा नदी पे स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो अच्छा बात है, प्रैक्टिस रहा है। सिंगरौली लघु विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? सिंगरौली उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र जिले में स्थित है। चेरुथानी बांध किस नदी पे है? चेरुथानी पेरियार नदी पे, ठीक है। अब पूछ रहा है छोटा छोटा, सीतारामैया परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना, जाखम परियोजना। नर्मदा परियोजना, अच्छा जिला वार पूछ रहा है बाबू, राजस्थान का है, हटाओ इसको। देख लेते हैं। सीतारामैया हनुमानगढ़, नर्मदा परियोजना जालौर बाड़मेर, जवाई परियोजना जालौर पाली एवं जोधपुर, जाखम परियोजना उदयपुर प्रतापपुर, ठीक है। आगे देखते हैं। कोल बांध परियोजना निम्न किस नदी पर स्थित है? कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर, ठीक है। हाल ही में मंडल बांध का निर्माण किस नदी पर रखी? मंडल बांध किस पे? उत्तरी कोयना नदी, उत्तर कोयना नदी, ठीक है। और यार ईसापुर एवं कासम्बी जैसे ज्ञात स्थानों में समानता क्या है? तो ये जल भंडारण है, जल भंडारण है। छत्तीसगढ़ में कौन सी सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया? कौन सा? केलो सिंचाई परियोजना। कौन? केलो सिंचाई परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न कितना है देखते हैं। 4 प्रश्न और है, ये देखते हैं, फिर रात में कृषि देखेंगे। मदाई जल विद्युत परियोजना किसमें है? गोदावरी में कितना है? नर्मदा में कितना है? और महानदी में कितना है? देखते हैं। महादाई में 3 राज्य हैं, गोदावरी में 5 राज्य, वर्तमान में 7 हो गए। नर्मदा जल विद्युत परियोजना 4 राज्यों में, महानदी जल विद्युत परियोजना 2 राज्यों में, ठीक। निम्नलिखित राज्यों में वहां पर निर्मित बांधों की संख्या के आधार पर, बाप रे, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ से अलग कमाल करते हैं, सबको कौन याद रखेगा संख्या भाई। घाट प्रभा, गांधी सागर, नीरा सागर, मेथान किस राज्य में स्थित है? और सम्मिलित कितने हैं? केवल 3 सम्मिलित है। 22 का प्रश्न है, देखते हैं। घाट प्रभा कर्नाटक में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, मेथान झारखंड में, ठीक। नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान और निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, किसका? मांग देक्षु विद्युत परियोजना का, ठीक है। अब अगले वीडियो में कृषि पढ़ेंगे। धन्यवाद।